नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी नरेंद्र लाकड़ा। 23 दिसंबर को क्या होगा, क्या करें? यह सवाल आज सभी संविदा डीटीसी स्टाफ के मस्तिष्क में एक यक्ष प्रश्न की तरह घूम रहा है। कल यानी 23 दिसंबर को हमारी डीटीसी संविदा कर्मचारी एकता यूनियन के द्वारा जो अल्टीमेटम विभाग को दिया गया था, उसकी समय अवधि पूर्ण हो रही है। संभवतः कल हमारे यूनियन के पदाधिकारी हमारी डीटीसी के मुखिया एमडी साहब से मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात के बाद ही स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद ही हमारी यूनियन डीटीसी के संविदा कर्मचारियों के हितों, उनकी नौकरी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी आगामी रणनीति की घोषणा करेगी। कल शाम को जिस प्रकार का भी डीटीसी विभाग के द्वारा हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा क्या रवैया रहेगा, हमारी उस मांग को लेकर प्रक्रिया कहाँ तक बढ़ी, उन सब तथ्यों पर गौर करने के बाद ही यूनियन की तरफ से कोई घोषणा कल शाम को आने की संभावना है। इस दौरान साथियों, हमारे जितने भी डीटीसी संविदा स्टाफ हैं वो बड़ी बेसब्री और उत्सुकता के भाव अलग अलग सोशल मीडिया पर, मंचों पर दिखा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कल शाम को यूनियन के द्वारा कोई हड़ताल, धरना, प्रदर्शन की घोषणा की जाती है या फिर कुछ समय सरकार और विभाग को हमारी मांगों को पूरा करने के संदर्भ में दिया जाता है, तो दोनों ही सूरतों में हम डीटीसी संविदा स्टाफ क्या करें, हमारा क्या कर्तव्य है, ऐसी स्थिति में इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों का जो आंदोलन डीटीसी संविदा स्टाफ ने किया, एकजुट होकर उस आंदोलन को हमारी डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने नेतृत्व दिया, एक दिशा दी और सभी के एकजुट प्रयासों के साथ एक सफलता 15 सालों के बाद डीटीसी संविदा स्टाफ ने अर्जित की। आंदोलन के उपरांत सरकार के सर्वोच्च स्तर से डीटीसी संविदा स्टाफ के वेतन बढ़ोतरी के लिए घोषणा की जाती है और उसको जल्द ही लागू करने की भी घोषणा की जाती है। इस प्रक्रिया ने देखा जाए तो 15 सालों के बाद डीटीसी संविदा स्टाफ के लिए आखिरकार संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। एक नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए भरोसे का संचार सभी डीटीसी संविदा स्टाफ के दिलों में हुआ। अब चूंकि हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आदेश कब आएंगे, तो साथियों ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि 2 महीने का, 3 महीने का समय लगने की प्रबल संभावना है। मेरा मकसद साथियों हमेशा सभी अपने डीटीसी संविदा स्टाफ को एक वास्तविकता के धरातल पर खड़ा करने का, उनको बताने का उद्देश्य वीडियो के माध्यम से रहता है। कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई फॉलोइंग नहीं, किसी कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ वास्तविकता से रूबरू कराना ही मेरा उद्देश्य है। तो मेरा मानना है कि 2 महीने 3 महीने का वक्त लगने की संभावनाएं ज्यादा बनती नजर आ रही हैं। यहां पर उसके पीछे कारण यह है साथियों कि सरकार की तरफ से बजट का प्रावधान कर दिया गया विधानसभा में पेश करके, उसके बाद एक सैद्धांतिक रूप से सहमति भी सरकार ने सर्वोच्च स्तर पर, मुख्यमंत्री स्तर पर अपनी दे दी है। किसी भी प्रकार का कोई भी स्वीकृति लंबित नहीं है सरकार के स्तर पर।
या एलजी का तो इसमें कोई विशेष रोल है ही नहीं किसी भी प्रकार का। तो वहां से सब चीजें जहां तक मेरी समझ है हो चुकी हैं, जितनी मेरी प्रशासनिक समझ है। तो जब सैद्धांतिक रूप से चीजें हो चुकी हैं, बजट का प्रोविजन हो चुका है, तो उस संबंध में आदेश देने की अथॉरिटी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, विभाग को, पैसा जहां से रिलीज होना है, जिसने पैसा कर्मचारियों में वेतन में बांटना है, उनको एक आदेश की दरकार होती है। और वो आदेश डीटीसी की सर्वोच्च संस्था डीटीसी बोर्ड वहां से जारी होना है। एक औपचारिकता उस बोर्ड की मोहर लगनी बाकी है। अब उसके लिए उस बोर्ड की मीटिंग होना अनिवार्य है, और बोर्ड की मीटिंग आए दिन नहीं होती साथियों। बोर्ड की मीटिंग साल में एक बार या दो बार ही होती हैं, जो भी उन डीटीसी बोर्ड का एक संविधान है उसके अनुसार। और उस बोर्ड के अंदर केवल डीटीसी के अधिकारी नहीं होते, अन्य विभागों के भी जो जनता से सीधे जुड़े हुए विभाग होते हैं, उनके सर्वोच्च अधिकारी उस बोर्ड के सदस्य होते हैं। तो अब उस बोर्ड मीटिंग के होने पर यह आदेश आना निर्भर करता है साथियों हमारी वेतन बढ़ोतरी का। चूंकि अब चुनाव की घोषणा सर पे है, अगले सप्ताह में कभी भी चुनाव की तारीखें घोषणा हो जाएगी और आचार संहिता लग जाएगी, जिसके चलते कई सारे विभाग और प्रशासनिक अमला जो है वो व्यस्तताओं में हो जाएगा, और इसके कारण ये बोर्ड मीटिंग शायद इसके बाद टल सकती है, जो कि फिर चुनाव के उपरांत ही होगी, और उसके बाद ही ये हमारे वेतन बढ़ोतरी के आदेश आने की संभावना प्रबल है। लेकिन इसमें कोई शक शंका या गुंजाइश नजर नहीं आती कि आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत सारे साथियों के, कुछ साथियों के सवाल होते हैं सोशल मीडिया पर कि यही मौका है, बस यही समय है, बाद में कुछ नहीं होगा। देखो दोस्तों, जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं उनको समझे बिना कुछ भी बोल देना एक विवेकहीनता से ज्यादा कुछ नहीं होता। प्रक्रिया पूर्ण होनी जरूरी है। बड़ा जो अवरोध था, बड़ी जो अड़चन थी, एक बजट और एक सरकार का अनुमोदन, दोनों चीजें हो चुकी हैं, आपके सामने हैं। सरकार का अनुमोदन अर्थात मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा, उसके बाद बजट का प्रावधान विधानसभा के पटल पर पेश किया गया, और उसके बाद उसको अलॉट कर दिया गया डीटीसी को। तो ये दो ही बड़े अवरोधक होते हैं किसी आदेश को धरातल पर उतरने के लिए, मुआवजे या वेतन बढ़ोतरी के मामले में। तो वो हो चुके हैं। अब ये जो डीटीसी बोर्ड की बैठक की औपचारिकता है, बस इस बार की देरी है, और ये देरी चूंकि चुनाव सर पर है, 2 महीने 3 महीने इस मामले में लग सकते हैं। यह बात सभी डीटीसी स्टाफ को समझना होगा। आप लोग एक सरकारी सेवा में जुड़े हुए हो, एक सरकारी प्रक्रिया, नियम और सिस्टम को एक आम आदमी से ज्यादा आप समझते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा व्याकुलता या बहुत ज्यादा अधीरता वो जो स्टाफ दिखा रहा है, उसमें एक परिपक्वता की जरूरत है, एक समझ की जरूरत है कि हमें किस तरीके से सोशल मंचों पर, मीडिया पर पेश आना चाहिए। और साथियों, जो एक मांग हो रही है कि हड़ताल 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 नहीं, एक भी दिन इंतजार नहीं करेंगे, उस विषय पर भी हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है मेरे दोस्तों। यह हड़ताल का विकल्प कब अपनाया जाना चाहिए? मेरा मानना है साथियों कि जब सरकार, शासन या प्रबंधक इनकी करनी, इनके कर्म एक कर्मचारी के रोजगार को खाने पर उतारू हो जाए, रोजगार के अस्तित्व पर जब संकट आ जाए, उस स्थिति में या प्रबंधन द्वारा, सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिया गया एक मजबूत भरोसा, एक विश्वास, एक आश्वासन, उसको लागू करने में अत्यधिक देरी करे, वादे पे वादा, आज करेंगे कल करेंगे, 2 महीने 4 महीने लटकाए रखें, तब जाकर के ऐसी स्थिति में और कर्मचारियों को काम करना,
अपना नौकरी का, ड्यूटी का निष्पादन करना एक बहुत ही प्रतिकूल हो जाए, ऐसी स्थिति में हड़ताल जैसा विकल्प कर्मचारियों के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। इसी में बुद्धिमत्ता है और इसी में समझदारी है। बात बात पर ब्रह्मास्त्र नहीं निकाले जाते साथियों। बेहद प्रतिकूल परिस्थिति में जब तलवार आपके गले पे, आपके सर पे आ जाए, रोजगार पे संकट आ जाए, अस्तित्व खतरे में पड़ जाए, तब जाकर के ये हड़ताल जैसा विकल्प जो है वो अपनाया जाना चाहिए। जब शासन और प्रशासन की बदनीयती आ जाए, आपको किए हुए वादे के प्रति बदनीयत हो जाए कि पहले वादा किया था अब नहीं करेंगे, मना ही कर दे सीधे स्पष्ट तौर पे, उस समय अपने ये ब्रह्मास्त्र हमें इस्तेमाल करने चाहिए। तो साथियों, इन चीजों को देखते हुए वर्तमान हालात को अगर हम देखें अपने, तो इसमें ऐसी कहीं कोई बदनीयती तो नजर नहीं आ रही है साथियों, सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से। उसके पीछे आप खुद अवलोकन करें, विश्लेषण करें कि 15 साल यहां पर काम करते हुए हो गए हैं डीटीसी के अंदर संविदा स्टाफ ने। इन 15 सालों में क्या कभी सरकार के मुखिया ने आकर के इस तरह की घोषणा की कि ये कर्मचारियों का वेतन इतने से इतना कर दिया गया है, इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी को पारदर्शी किया जाएगा, उसके लिए पॉलिसी का काम शुरू हो गया है, जो बसें जो जिन पर ठेकेदार के आदमी आ रहे थे, उन बसों पर अब डीटीसी का भी कर्मचारी जाएगा, ऐसी घोषणा हुई है और ऐसा काम चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो 15 साल में पहली बार कुछ सकारात्मक, मुख्य है कुछ नहीं, मुख्य बड़ी सकारात्मक पहल सरकार और की तरफ से की जाती है। तो क्या ऐसे हालात में एकदम से सरकार की गर्दन दबाने की कोशिश करनी चाहिए, या हड़ताल जैसा मतलब एक कठोर फैसला स्टाफ को लेना चाहिए? मेरी समझ में ऐसा एक गलत कदम होगा साथियों, क्योंकि जब सामने से प्रबंधन, सरकार एक सकारात्मकता के साथ आपके साथ एक कदम आगे बढ़ा रही है, तो हमें भी एक संयम के साथ, अगर कुछ समय लगता है तो समय देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक चीज को मत भूलिए कि सिस्टम है सामने आपके, और सिस्टम के सामने आपको बेहद संयम, सब्र के साथ मोल भाव करना होता है। अन्यथा अगर ये सिस्टम जो है, इसके साथ आप एक बिना सही रणनीति के एक भड़कावे में, उकसावे में आकर के किसी आंदोलन का बिगुल बजाते हैं, तो ये सिस्टम कुचलने में समय भी नहीं लगाता साथियों। तो इन चीजों को समझिए कि अभी कुछ मिला नहीं है, मानता हूं नहीं मिला है, लेकिन कुछ मिलने की घोषणा तो हुई है। उसके लिए डेडलाइन नहीं टेकी जा सकती कि नहीं फलानी तारीख तक दीजिए वरना गर्दन दबा देंगे आकर के, हो ही नहीं सकता। अगर कोई भ्रम में हो तो करके देख लीजिएगा। पहली बात तो ऐसे आंदोलन सफल होंगे ही नहीं, बगैर लीडरशिप के, बगैर यूनियन के, बगैर एकजुटता के ये चीजें होंगी ही नहीं। इसलिए किसी भी प्रकार के भड़कावे या उकसावे में आकर के इस तरीके से अधीर होकर, व्याकुल होकर, जज्बातों को अपने ऊपर हावी करके फैसले नहीं लिए जा सकते साथियों। और रही बात यूनियन फैसला कब लेगी हड़ताल का, तो यूनियन को सिर्फ एक हड़ताल का फैसला लेने के लिए बहुत सारी चीजें पहले सोचकर उन पर रणनीति बना करके तब फैसले लिए जाते हैं। वो काम यूनियन प्रबंधन का है, यूनियन उसको समय आने पर जरूर करेगी। लेकिन यूनियन का सबसे पहला कर्तव्य प्रथम ये भी होता है कि सुविधाएं, हमारे अधिकार भले ही हमें 2 दिन के बाद मिल जाएं, लेकिन किसी भी कर्मचारी के रोजगार पर संकट नहीं आना चाहिए, किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। इस बात को वे लोग बेहतर तरीके से जानते हैं जिन्होंने इन आंदोलनों के चलते, यूनियन की गतिविधियों में शामिल होने के चलते अपनी नौकरियां खोई हैं, रोजगार खोए हैं। हम डीटीसी संविदा स्टाफ के अधिकारों की मांग की लड़ाई लड़ते लड़ते जिन्होंने शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और उनकी नौकरियां चली गई, उस दंश को जो अभी सेवारत जो डीटीसी कर्मचारी हैं
वे नहीं समझेंगे, वही ज़्यादा बेहतर समझते जिन्होंने इस दंश को झेला है, जिनमें हमारे यूनियन के लीडर्स भी हैं, जो इस दंश को झेलने के बावजूद भी एक ईमानदारी और निष्ठा के साथ डीटीसी संविदा कर्मचारियों के हक के लिए, अधिकारों के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और कोई इसके अलावा कोई संगठन, कोई यूनियन, कोई गुट ना डीटीसी के अंदर ना डीटीसी के बाहर नजर नहीं आ रहा है कोई। अतः हम सबको जागृत भाव के साथ सोचना होगा साथियों कि जो सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं, भड़काऊ बयानबाजियां, गफलत भरी बातें, संदेशे फैलाए जा रहे हैं, या आखिर फैलाने वाले कौन हैं? देखिए, जो नादान होता है, जो नासमझ होता है साथियों, वो एक बार दो बार समझाने के बाद समझ जाता है, सही रास्ते पे चल पड़ता है, अच्छी बातें करने लग जाता है। लेकिन जो बार बार समझाने के बाद भी बिल्कुल एक कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा ही रहे, उसको वही बातें करनी हो जो उसको फीड की जाती हैं, उसकी मानसिकता जिस स्तर की है, अब ऐसे साथियों को क्या नाम दिया जा सकता है? अब यह नाम आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, इस मामले में मेरे से ज्यादा शब्द शायद आप लोगों के पास होंगे, इस मन से मैं क्या कहूं। तो ऐसे कुछ जो लोग हैं, उनकी गतिविधियों से हमें सावधान रहना। हमारे बीच में ही हैं ऐसे तत्व जो कुछ विरोधी शक्तियां हैं, विरोधी गुट हैं, जो इस बढ़ते हुए काम को बिगाड़ने में तुले हुए हैं साथियों। डीटीसी कर्मचारियों का काम जो है वो लगभग पूर्ण हो चुका है, सिर्फ आदेश का इंतजार है। प्रक्रियाएं बड़ी जो अवरोध थे वे पूरे हो चुके हैं, कुछ छोटी औपचारिकताएं बची हैं बस। और इसी बौखलाहट में कुछ विरोधी गुट हमारे ही अपने लोगों को औजार बनाकर, हथियार बनाकर हमारे बीच में प्लांट करके और उकसाना, भड़काना और बहकाने, बरगलाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। साथियों, यह चीज एक सामान्य समझ की बात है। मैं ग्रुपों में देख रहा हूं कि यूनियन वालों ने ढोल नगाड़ों से स्वागत कर दिया अधिकारियों का, मुख्यमंत्री। अरे, कूटनीति नाम की कोई चीज होती है। अभी उन्होंने सिर्फ घोषणा की है, घोषणा करते ही क्या जूते मारने लग जाए उनको कि जल्दी ऑर्डर दीजिए ना जूते मारूंगा, जल्दी ऑर्डर दीजिए वरना जूते मारूंगा। क्या कैसी समझ की बातें, पता नहीं कुछ लोग क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं कि यूनियन वालों ने ढोल बजा दिए, नगाड़े बजा दिए, बच्चा पैदा होने से पहले ही कुआं पूजन कर दिया। निहायत ही मूर्ख किस्म के इंसान हैं ये कुछ लोग। और ऐसे लोगों की भड़कावे और उकसावेबाजियों के चलते हमारे बहुत से डीटीसी के जो संविदा भाई हैं, उनके विचार भी प्रभावित कहीं ना कहीं हो जाते हैं। लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, अब समय आ गया साथियों। यह कूटनीति का हिस्सा होता है। किसी ने पहली बार 15 सालों में किसी सरकार के मुखिया ने हमारे लिए कुछ अच्छी घोषणा की, तो क्या उसको एक धन्यवाद या माला तक भी ना पहनाए? ये दबाव डालने की कूटनीति होती है कि देखो आपने घोषणा की, आपने सभी कर्मचारी आए, यूनियन आई, उठ के आपका धन्यवाद दिया और जल्द से जल्द उस फैसले को लागू करने की आपसे निवेदन किया। डीटीसी के बड़े अधिकारियों के पास गए, उनको भी धन्यवाद दिया कि सर आपने सहयोग किया सरकार के साथ और इस फैसले को जल्दी कृपया लागू कीजिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं सभी डीटीसी। क्या मतलब कि इसमें क्या गलत था? तो ये जो यूनियन की कुछ कूटनीतिक कदम होते हैं, इनमें कोई बुराई नहीं होती। हम लोग मांगने वाले हैं और मांगने वाले को कभी कठोरता शोभा नहीं देती साथियों, विनम्रता ही शोभा देती है। ये सब समझते हैं, सब ने अपनी आधी आधी जिंदगी जी चुकी है जो मैं डीटीसी में काम कर रहे हैं। वास्तविकता को समझिए, परखिए दोस्तों, किसी भी बहकावे और बरगलावे में ना आए। अंत में मेरा सभी साथियों से यही सुझाव है और यही निवेदन है कि किसी भी प्रकार से विरोधी गुटों और तत्वों के उकसावे वाले संदेशों में ना फंसे। जो एक मुख्य हमारी मांग है, हमारा काम है, वो बड़े स्तर पर पूरा हो चुका है, लेकिन उसको समय लगेगा। हालांकि ऐसी कोई तकनीकी बाध्यता नहीं है कि इस 2 महीने के दौरान, आचार संहिता के दौरान डीटीसी बोर्ड अपनी बैठक नहीं कर सकता।
प्रशासनिक प्रक्रिया है ये, वो कर सकता है। अब लेकिन व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी में, तो संभावना ऐसी नहीं लगती। तो सरकार इसके बाद चाहे कोई भी आए, नीतिगत रूप से यह इस चीज़ का फैसला हो चुका है, तो बजट अलॉट हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी सरकार आती है तो इसमें नहीं लगता कि डीटीसी संविदा जो एक फैसला हो चुका है कर्मचारियों के लिए, उसको वो रिवर्ट करेगी। और अगर कोई सरकार की मंशा ऐसी, भाई सरकार तो सरकार है, होती भी है, तो फिर भाई हड़ताल तो चाहे आप आज कर लीजिए, आप 3 महीने बाद कर लीजिए, हड़ताल का असर किस पर? जनता पर पड़ेगा। जनता को सड़कों पे खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप मजबूती से आंदोलन आज कर दें या 2-3 महीने बाद कर दें, हड़ताल तो हड़ताल है साथियों। लेकिन आज करने में एक गलत नज़ीर क्या पेश हो सकती है? आज अगर हम हड़ताल करते हैं, 2-4 दिन बाद अगर आचार संहिता लग गई, सरकार फैसला लेने की स्थिति में नहीं हुई, तो जो सरकार कुछ करना चाहती है, कुछ देना चाहती है ना, वो भी नहीं देगी। जो बना बनाया काम है वो भी बिगड़ जाएगा। तो 15 साल इंतजार कर लिया, तो महीना, 2 महीना, 3 महीना इंतजार करने में कोई आफत नहीं आ रही है दोस्तों। एक बने बनाए काम को जो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है कुछ गुटों द्वारा, कुछ तत्वों द्वारा, कुछ हमारे डीटीसी के संविदा स्टाफ की नासमझी और बुद्धिहीनता के द्वारा, उससे बचें, संगठित रहें, एकजुट रहें। और जो कर्मचारी संगठन हमारे साथ खड़ा है, हम कर्मचारियों की आवाज बनकर उसके प्रति एकजुट रहें, उसके दिशा निर्देशों का पूरे अनुशासन के साथ, प्रतिबद्धता के साथ पालन करें। यही एक विकल्प है डीटीसी संविदा स्टाफ के सामने, इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है दोस्तों। बाकी आप समझदार हैं साथियों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। नमस्कार साथियों।